ये कि अब हम लोग एजुकोलॉजिस्ट हैं। हमको लगता है कि इस बात के इंकशाफ से हम लोग के कंधे पर 2 स्टार और बढ़ जाता है कि हम लोग एजुकोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप मान रहे हैं कि आपका वक्त खत्म हो गया, कम कीजिए। सिर्फ एक बात कहता हूँ और ये कि मैं सिर्फ एक बात ये कर रहा हूँ, आपसे बनवाना है जनाब एक्सपर्ट साहब तशरीफ लगते हैं कि एजुकेशन की दुनिया, टीचिंग लर्निंग प्रोफेशन की दुनिया के आदमी हैं, मैं भी हूँ, डायस पर बैठे हुए हमारे तमाम साथी हैं। हमको एक बात याद आती है कि कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, माफी चाहता हूँ, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। अब हम क्या बोले आपको, क्योंकि आप हमारे उस्ताद भी हैं, मेरे भाई भी हैं, हमारे अतालीम भी हैं, लेकिन जाते जाते एक शेर आपको मैं भी सुना दूँ। मैं तो अनीस तुझ पे ज़माना नवाज दूँ, लेकिन ये बात कैसे दोबारा करेंगे लोग। Now our trainer is ready, Nizamuddin Shara Sahab, Nishan Sahab, to present his workshop program, scientific technical station before all of you. He has done a lot of things so far as psycholinguistics is concerned. Now he is ready, he has come over the dais and he will present his program. सबसे पहले मैं आप सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जो इतने एसेंस के साथ बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है कि जब हम लोग स्पीकर जब बोलना शुरू करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बस खामोशी से बैठे रहते हैं। और कई लोगों को मैं ऑब्जर्व कर रहा था, उनको नींद भी आ रही थी और काफी तकलीफ हो रही थी, कुछ लोग उठते भी आ रहे थे। तो इसलिए अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज स्टार्टअप करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा एक्सरसाइज करूं, जिससे आप लोगों को सबसे बड़ी चीज है कि नींद में भगाने की मेरे पास कुछ मेडिसिन है, तो उस मेडिसिन को मैं पहले शुरू करना चाहता हूं। तो तैयार हैं? लग रहा है एनर्जी में खाना नहीं। कितने लोगों ने खाना नहीं खाया है? कितने लोगों को भूख लगी हुई है? आवाज एकदम नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि सारे लोग सोए हुए हैं। और नींद से उठाने के लिए सबसे पहले मुझे नींद से उठाने के लिए आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। कितने लोग सोए हुए हैं? लगता सब जागे हुए हैं। कितने लोगों को लग रहा है कि आप पूरा दिन बर्बाद हो गया? हाथ उठाइए। नहीं लग रहा है, एकदम सही हो गया। बड़े खामोशी से रहते हैं। ये वैसे ही स्टूडेंट है जो हम लोग अमेरिका स्कूल में पढ़ते थे, तो पीछे सोए रहते थे, टीचर आते थे और चले जाते थे, लेकिन एक भी सवाल का जवाब समझ में नहीं आता था। कितने लोगों को ऐसे लगता है कि आपके टीचर ऐसे आते हैं और आने के बाद लगता है कि टीचर करेंगे टाइम पास करने के लिए? कितने लोगों को लगता है? या ऐसे टीचर आप लोगों के लाइफ में रहे हैं जो आते हैं और वक्त बिता कर चले जाते हैं? कितने लोग के तजुर्बे हैं ऐसे हैं आपके? कैसे तजुर्बे हैं? कैसे तजुर्बे हैं आपके? बहुत बेहतरीन। किस तरह का तजुर्बा है? बताओ टीचर। तो कल में आप लोगों को भी लोग बताओ टीचर के नाम से भी कहने वाले हैं। कितने लोगों को लगता है कि बताओ टीचर कहेंगे आप लोगों को? कितने लोगों को लगता है? लगता है। तो मैंने लास्ट सेशन एक छोटा सा सेशन लिया था आप लोगों के बीच में, और कुछ लोग थे उस दिन और कुछ लोग नहीं थे। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि जब हम स्टूडेंट को समझना चाहिए, और जब तक हम स्टूडेंट को नहीं समझेंगे तब तक क्या होगा, हमारे पढ़ाने के मेथड है, अगर हमें पढ़ाने के मेथड और साइकोलॉजी समझ में आ गया तो भी हम किसी को भी सिर्फ स्टूडेंट नहीं, किसी भी आदमी के साथ अच्छे ताल्लुकात रख सकते हैं, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो। ये सब सारी चीजों को इकट्ठा करने का एक रास्ता है, और इसको
न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। कितने लोगों को लग रहा है कि समझ में नहीं आता है? आप हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, बंगाली कोई भी लैंग्वेज में बोलिए, समझने की कोशिश करूंगा। कितने लोगों को लगता है कि नहीं समझ में आ रही है? लेकिन आज समझ के जाना ही, आज आप लोग समझेंगे तो कल इस लायक आपको यहां से बन के निकलना है कि आप लोग किसी को टीच कर सके। नहीं तो सिर्फ बीएड की डिग्री लेकर हम लोग निकल जाएंगे और उसके बाद सिर्फ डिग्री रहेगी। उस डिग्री का फायदा जो है आने वाली जनरेशन के साथ बहुत गलत तरीके से होगा। लगता है बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, तो आप लोग एक बार तो आंख बंद करके एक छोटा सा एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा। आप लोग सारे लोग अपने हाथ छोड़ दीजिए और आंख बंद करके एक पूरा आंख बंद कीजिए। सारे लोग आंख बंद कीजिए। जिनके आंख खुले देखे गए 5 रुपया फाइन। बंद करने हो क्या? आंख जिनकी खुली रहेगी मैं उनको मारकर 5 घंटे का गैप बना दूंगा। या तो पैसा या 5 रुपया। तैयार है? अब आप लोग अपने आप में ये इमेजिनेशन कीजिए कि मैं बीएड कर रही हूं यहां, और बीएड करने से हमारे समाज में एक जिम्मेदार टीचर बनने के लिए आप ये विजुलाइज कीजिए कि आप एक क्लास में, एक स्कूल में पढ़ा रही हैं। क्या कर रही हैं? पढ़ा रही हैं। आंख बंद कीजिए। आप प्लस यू हैव टू डिटेक्ट, आप लोग डिटेक्ट, आंख बंद कीजिए। आप ये कोशिश कीजिए, आप ये विजुलाइज कीजिए जिस बच्चे को आप पढ़ा रही हैं वो बच्चा आपके पास आता है और आने के बाद उनको समझ में नहीं आता है और आप उनको मार पीट के, चिल्ला के तभी नहीं समझा पाते हैं और कहते हैं कि तुम पूरी तरीके से बोलो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हें समझ में नहीं आता है। आप धीरे धीरे आप विजुलाइज कीजिए कि वो बच्चा किसी दूसरे टीचर के पास जाता है और टीचर के पास जाने के बाद वो एक IAS ऑफिसर बनकर निकलता है और वही बच्चा आपसे आकर मिलता है। वही बच्चा आपसे आकर मिलता है और मिलने के बाद कहता है मैडम मैं वही स्टूडेंट हूं जिसको आपने कहा था कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग ये चीज फील कीजिए कि किस तरीके से वो आपके दिमाग में किस तरीके से वो चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। कुछ हो रहा है ना अंदर से, लग रहा है कि मैं गलत किया इस बच्चे के साथ। शायद आज ये IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर ये मेरा स्टूडेंट होता, नहीं तो किसी दूसरे का स्टूडेंट नहीं होता, राइट? अब धीरे धीरे आप लोग अपना आंख खोलिए, धीरे धीरे आंख खोलिए आप लोग अपना। कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा था जो मैंने इतने अच्छे विद्यार्थी को छोड़ दिया, उसे गलत साबित करके उसी के पास भेज दिया, इस तरह का चीजें छोड़ दिया। मैंने उसे नहीं पहचाना, नहीं समझ पाया, ना ही उसे मैं समझा पाया। चलिए मैम, बहुत अच्छा आपका ये एक्सपीरियंस रहा। आप मैंने ये समझा कि जो मैंने बहुत गलत किया, बच्चे को ठीक से पहचान नहीं सकी, बच्चे को ठीक से पहचान नहीं सकी। सर आप भी टीचर हैं, मुझे तजुर्बा है आपके बारे में कि आप टीचर हैं, कैसा आपको महसूस हुआ? मैंने अभी कुछ सवाल पूछा था, कुछ सवाल पूछे थे। कितने लोगों को मैंने अभी सवाल पूछा था? कितने लोगों को मैंने सवाल पूछा था? कितने लोगों से मैंने पूछा था कि ये सवाल मैंने पूछा था कि टीचर क्या सवाल था? कितने लोग बताएंगे कि मैंने क्या सवाल पूछा था? आंख बंद कराते वक्त कहां से आगे बताइए। आपको पता है मैंने उस दिन की ट्रेनिंग में कहा कि मेरी नजर शैतान की नजर है, जहां मैं देखता हूं जो आदमी को समझ नहीं आता उनके पास। और आज मैं आप लोग को एक्सपर्ट उसी के लिए बनाने आया हूं कि जब यहां से आप एक्सपर्ट बन के जाएंगे तो कल होकर आपका कोई भी स्टूडेंट आपके सामने वो किसी तरीके का गलत तरीके से झूठ बोल के और आपसे निकल नहीं सकता है या वो तैयार नहीं है। तो तैयार है? क्या सवाल था? कौन बताएंगे? लास्ट सवाल मैंने पूछा था, कौन बताएंगे? जी हाँ बताइए। जो विद्यार्थी को हम नकार दिए नहीं समझ पाए, विद्यार्थी अच्छा से
इनके नाम पे, ठाकुर जी के नाम पे एक जोरदार ताली। जो ताली एक राउंड आप ताली, किधर से ताली कम बची है, लग रहा है वोमेन्स विंग आजकल कमजोर कर रही है महिला में। अब एक ताली उधर से आप मेल देखिए, मेल भी कमजोर है ना, मेल भी कमजोर है ना, है या फीमेल भी कमजोर कर रही है। एक बार तो मेल विंग के तरफ से पहले ताली, और फीमेल विंग के तरफ से भी ताली। ये कमजोर है, लेकिन कुछ फीमेल विंग ने आपको सपोर्ट किया। इसका मतलब ये है कि जब आप लोग किसी स्कूल में पढ़ाते हैं और कभी-कभी क्या होता है कि एक टीचर कमजोर करते हैं तो दूसरे टीचर उनको सपोर्ट करते हैं कि ये चीज पढ़ाओ, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट के लैंग्वेज में टीम बिल्डिंग। जैसे मैडम ने अभी आपकी जो टीम कमजोर पढ़ रही थी, आपके कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे थे, तो वहां पे क्या हो रहा था कि आपके कुछ लोग यहाँ से ताली दे रहे हैं, राइट। यही चीज आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या अगर आपके पास कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है, जब पढ़ने के लिए बच्चा आता है तो क्या होता है कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को सपोर्ट करता है, और ये चीज आपके भी नेचर होने चाहिए, क्योंकि जब आपके नेचर होंगे तभी आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं, राइट। कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक्चुअली होता क्या है। ये एक मामूली सी चीज है, एक छोटी सी चीज है, और देखी जाए तो बहुत बड़ी चीज है। इसमें दो लोगों ने मिलकर एक चीज रिसर्च की 1972 में, इनका सर एक्सप्लेन की थी उनका नाम। इन्होंने एक हिप्नोटिस्ट के थे, एक साइकियाट्रिस्ट थे। हिप्नोटिस्ट आप लोगों को कितने लोगों को पता है हिप्नोटिस्ट क्या होता है? पता है क्या होता है हिप्नोटिस्ट? जी, एग्जैक्ट कर लेना, क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेना। और साइकियाट्रिस्ट का क्या काम होता है? क्या काम होता है साइकियाट्रिस्ट का? कितने लोगों के घर में, आसपास में, परिवार में या रिलेशन में या जानने वाले में देखिए जो थोड़ा सा मंदबुद्धि या मंदबुद्धि नहीं बोलेंगे, जो दिमाग के उतर जाते हैं, मंदबुद्धि बोल के मैं तो गलत बोलूंगा, जिनका दिमाग जो पैरेलली जो माइंड से अनबैलेंस हो जाते हैं या उनको किसी काउंसलर के पास जाने की जरूरत पड़ता है, तो वहां पे क्या होता है, एक साइकियाट्रिस्ट होते हैं जो उनकी दिमाग की विद्या को, जो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, जो दिमाग की विद्या को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये दोनों ने मिलकर एक चीज बनाई 1972 में, और उसके बाद इसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलन पूरे वर्ल्ड में होना शुरू हो गया। यहाँ क्या था, इसमें चीजें जो थी उसको छूना, महसूस करना, समझना, अगर कोई इमोशनल आती है तो उसके साथ कैसे बिहेव करना। जैसा कि मैं थोड़ा देर में आप लोगों को प्रैक्टिकल बताऊंगा, क्योंकि मैं थ्योरी पे यकीन कम, प्रैक्टिकल पे ज्यादा यकीन करता हूं, कि आपको ये समझ में आएगा कि ये इमोशनल आदमी है तो हमें इसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर ये इमोशनल बच्चा है और उसको मैं डांटती हूँ या डांटता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा या निगेटिव फील हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा ये बच्चा का कैरेक्टर क्या है, और बच्चे का कैरेक्टर जैसे यहाँ